नमस्कार दोस्तों, मैं आपका उस्मान चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनसागर टुडे लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, जिसको करीब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अपने आंदोलन को लंबा खींचते हुए किसान आज भी सड़कों पर है, परंतु सरकार है कि जो है किसानों की बातों को नहीं मान रही है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं रालोद के महासचिव व वरिष्ठ नेता कुंवर अयूब अली, जिनसे जानेंगे आज विचार। नेताजी, आपका स्वागत है जीएसटी न्यूज़ में। जी जी, शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन पर है और किसान और सरकार के बीच अभी भी कोई समझौता, कोई बात ऐसी नहीं हुई है जिससे निर्णय निकल के आए। क्या इसके विषय में कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि सरकार, देखिए, एक तरीके से सरकार सैद्धांतिक रूप से ये मान चुकी है कि वो कानून गलत है। कोई चीज़ सैद्धांतिक रूप से जब गलत होती है तभी उसको स्टे किया जाता है और जब भी उसमें अमेंडमेंट करने की बात होती है। लेकिन चूँकि मोदी सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ चल रही है, इसलिए वो उनको ईगो ज़्यादा टकरा रही है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है कि सरकार को ईगो नहीं करनी चाहिए। सरकार को अगर कोई जनहित में कोई निर्णय है तो उसको वापस लेने में सरकार की कोई बुराई नहीं है, तुरंत वापस ले लेने चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से एक जरूर कहना, मैं पार्लियामेंट में बहस देख रहा था। पार्लियामेंट में अपोजिशन के लोगों ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी राख रखी, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे थे कि मुझे ये बताओ कि कानून में काला क्या है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत काली है, और जब नीयत काली होती है तो सारा कानून अपने आप ही काला होता है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत किसान विरोधी है, व्यापारियों के पक्षधर है। वो बड़े व्यापारियों में भी जो बड़े व्यापारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए सरकार की नीयत काली है। और नीयत काली सरकार जब होती है तो उसका वहीं से शुरू करूं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की नीयतों के ऊपर कानून चलते हैं। मैं 2 मिसाल आपके सामने देना चाहता हूँ। एक मिलावटखोरी के खिलाफ कानून है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसमें उस आदमी को सजा होगी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, व्यापारियों के पक्ष की सरकार आई है, तब से प्रोविंशन ऑफ पीएफ एक्ट, उसको हम बोलते हैं, वो पीएफ एक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और मिलावटखोरी चरम सीमा पर है। दूसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें अब सरकार ने अमेंडमेंट किया है। वो ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ है वो ज़्यादा स्टॉक से ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तब से ईसी एक्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत काली है, वो इन चीज़ों से साबित होती है। और भी ऐसे बहुत से कानून हैं, जैसे SC/ST एक्ट है, सरकार कोई सी आती है, हरिजन एक्ट, वो अपने हिसाब से उसको लागू करती है। तो कानून सरकार की नीयत पर होता है, और चूंकि सरकार जो मौजूदा सरकार है उसकी नीयत व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने में है, इसलिए ये कानून अगर लागू होगा तो इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आज भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये खून की दूरी। क्या सरकार भी इस आंदोलन को ख़त्म करना चाह रही है? क्या मामला है ऐसा? मुझे ये लगता है कि जिनकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दी है, वो बिल्कुल अनतजर्बेकार लोग हैं, अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं। उन्हें किसान की नीयत से, किसान के कार्यकाल से, किसान की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, और इसलिए ये समस्या लंबी खिंच रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 26 जनवरी को लेकर जो लाल किले पर झंडा फहराया, शर्मनाक हुआ, उसके बाद जो डिकेट साहब भावुक होते हैं, उसके बाद आंदोलन में इतनी तेज़, इतनी मजबूती आ जाती है कि जो है सभी किसान जुड़ जाते हैं। और आपके जो पार्टी के जो है बड़े बड़े इस तरह के नेता, वो भी खुल के सामने आते हैं, जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं। इससे जहाँ बात हुई है, इससे आपकी पार्टी को भी कोई फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, ऐसा है कि राकेश टिकैत के पिताजी थे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत। उन पर जब बहन मायावती का राज था तो उनके पूरे गांव को घेरने का काम किया। उन्होंने एक कुछ टिप्पणी कर दी थी बहन जी पर। वो किसानों के नेताओं पर, किसानों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की साजिश बहन मायावती की सरकार की थी। उस समय भी अजीत सिंह जी ने ही स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की मदद की। अभी भी राकेश टिकैत के ऊपर अटैक नहीं था,
योगी और मोदी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जिस तरह से मिलकर के किसानों को मारपीट करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे, तो चौधरी अजीत सिंह जी ने खड़े होकर के जिस तरह से ट्वीट किया और जिस तरह से टेलीफोन करके हम लोगों को वहाँ बुला करके कहा कि आप जाइए, मदद कीजिए, और उसी दिन से आप आंदोलन का दूसरा रूप देख रहे हैं। आप तो हमेशा कवर करते रहे, पहले के गाजीपुर में और चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के खड़े होने के बाद जो गाजीपुर की तस्वीर है वो अलग है। सवाल फायदे या नुकसान का नहीं है, सवाल आइडियोलॉजी का है। अगर इस देश में किसान तबाह हो जाएगा, इस देश में मजदूर तबाह हो जाएगा, तो ये देश तबाह हो जाएगा। 5% 7% लोगों के लिए देश नहीं है। देश 90% 95% की रोजी रोटी का सवाल है। उनको रोटी कैसे मिलेगी, उनको कपड़ा कैसे मिलेगा, उनको तालीम कैसे मिलेगी, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनको हेल्थ सर्विसेज कैसे मिलेगी। आज सरकार सारी प्राइवेट सेक्टर में भेजने जा रही है। तो सब लोगों को सोचना चाहिए। और ये जो आंदोलन जन आंदोलन बना है, ये वो सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो ये आंदोलन जो चल रहा है कितना खींचने की उम्मीद है? जिस तरह जैन जी आज जो है जगह जगह जाकर महापंचायत कर रहे हैं, किसानों को समर्थन दे रहे हैं, आने वाले विधानसभा भी नज़दीक है, इससे रालोद को कितना फ़ायदा होगा? रालोद को फ़ायदा कितना होगा या नहीं होगा, देखिए बेसिकली रालोद जो है वो किसानों की पार्टी है और सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को ही हुआ। बीजेपी के उदय से और बीजेपी ने जो कम्युनल पॉलिटिक्स की, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान रालोद को हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे किसान भाई भी इस बार जो है इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी पार्टी नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है कि मुसलमान भाई भी खुले दिल से, उन्होंने बिल्कुल बड़े दिल से इकट्ठा होकर के इस बात को स्वीकार करने का काम किया और कहा कि ये जो लाइन खिंच गई है किसान और मुसलमान के बीच में, ये ख़त्म होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का नाश ही जब होगा जब किसान और मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि किसानों में भी और मुसलमानों में भी सब लोग इकट्ठे होकर के इस बात पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि पुराने मसलों को भुला करके हम लोग पूरी ताकत के साथ आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम लोग सोचें। और भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो मुसलमान विरोधी है, ये सिवाय 2-4% बड़े व्यापारियों के अलावा ये व्यापारियों की भी विरोधी है। तो वो सब की विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा ये मानना है कि एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होकर के उभरेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पूरी मजबूती से टक्कर देने का काम करेंगे। आज भाजपा पर देखा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि भाजपा पार्टी जो है अडानी और अंबानी की पार्टी बनकर रह गई है। कितना सच्चाई है? आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप मुझे बताइए कि आप 2-3 आदमियों के लिए, व्यापारियों के लिए आप रेल आप बेच रहे हैं, हवाई जहाज आपने बेच दिया, पेट्रोलियम आपने बेच दिया, नेचुरल गैस आपने बेच दी। अब इस देश में नौजवान पढ़ा होकर के जो सपने लेकर के जाता है कि मैं पढ़ा, माँ बाप सपने लेते हैं कि मेरा बेटा, हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो नौकरी करेगा, कल को हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर घूमेगा। आज आप अडानी अंबानी को सारी चीज़ बेच देंगे तो देश गुलाम हो जाएगा। आज मैं तो कहता हूँ कि धारा 370 जिस तरह से ख़त्म की, वो एक अलग पॉलिटिकल इशूज है। लेकिन अगर आप उसकी बैकग्राउंड में जाओगे तो अडानी ने चूँकि सेबों का कारोबार शुरू किया, जो सेब है अडानी का सेब अलग से आता है, तो इसके पीछे एक ये भी बैकग्राउंड होगी। अब अगर सही बात करोगे, जांच करोगे कि अडानी को सेबों के बाग देने के लिए ही धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया गया है। पॉलिटिकल एक निर्णय अलग हो सकता है, उसकी मेरिट से कुछ हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन जिस तरह से अडानी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया गया वो गलत है। तो ये हमारे बीच मौजूद थे रालोद के वरिष्ठ नेता महासचिव कुंवर अयूब अली, जिन्होंने सारी बातें हमें बारीकी से बताई, सारी बातें हमें समझाई। मैं उस्मान चौधरी, जनसागर टुडे से गाज़ियाबाद।